हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आज सिक्स्थ डे है। अभी क्या करेंगे ना, अभी जो हमने 5 डेज में जो भी हमने सीखा था ना, ये थियोरेटिकल चीज़ें, उसमें से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा क्विक रिविज़न कर लेते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे में अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे में इंडेक्स इंडेक्स ही काम की चीज़ें हैं आपकी। एक तो सेंसेक्स था, एक निफ्टी था। देखो, ये है आपका निफ्टी का चार्ट, ओके, और ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। ओपन हो जाओ, एक मिनट, शायद कोई दिक्कत है, ओपन नहीं हो रहा, कोई नहीं। आप ये देख लो, जो निफ्टी 50 मैंने बताया था ना आपको, 50 स्टॉक्स आते हैं उसमें, 50 कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं। तो ये हैं निफ्टी 50 के कंपनीज के स्टॉक्स। आप देख सकते हो कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, इसमें ग्रासिम है, एशियन पेंट है, ब्रिटानिया है, विप्रो, और भी है, देखो टाइटन है, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, M&M, महिंद्रा महिंद्रा, है ना। ये सारी कंपनियां 50 कंपनीज आती हैं इसमें। ठीक है, तो डे 1 का तो आपका प्रैक्टिकली यही देखने को था। ठीक है, डे 2 में देखें क्या होता है। डे 2 में अगर देखने लायक है क्या कुछ इसमें, मेनली बाय होल्ड का है। ये तो कुछ प्रैक्टिकली है, हो नहीं पाएगा। इंटरडे ट्रेडिंग, हाँ इंटरडे ट्रेडिंग। अब ये मैं बताता हूँ कैसे, हाँ, कैसे आपको स्टॉक्स खरीदने हैं। जैसे ये जो मैंने बताया ना, ये डीमैट अकाउंट है, ओके, ज़रोदा का। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि हम जैसे कोई भी शेयर खरीदना होता है ना, जैसे मान लो ये जियो फाइनेंस का है, इसको हम बाय करेंगे, तो ये ऐसा आता है, बीएसई से करना है या एनएसई से करना है। ठीक है, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी फिर सिलेक्ट करनी पड़ती है हमें, कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जो भी है। प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस आप जो भी डाल दोगे। ये तो एक इसने ना क्विक पे लगा रखा है, आप रेगुलर पे करोगे ना तो रेगुलर पे ऐसा कुछ आता है। इसमें पहला ऑप्शन आएगा एनएससी बीएससी, दूसरा ऑप्शन आएगा इंटरडे करना है या लॉन्ग टर्म लेना है। इंटरडे मैंने बताया था ना, आज लोगे तो आज ही बेच दोगे, या फिर आज बेचोगे तो आज ही ले लोगे, इसको बाय कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या, क्वांटिटी में ये है कि इसमें आप क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी रखनी है वो आप इसमें रख देंगे। मान लो 1 लेनी है, 10 लेनी है, जो भी है। प्राइस का क्या, प्राइस में यहाँ पे ना आप देख रहे हो लिमिट है। लिमिट मतलब क्या, कि मान लो अगर मेरे को 355 में लेना है ना, तो जब तक 355 आएगा नहीं तब तक मेरे को बाय नहीं होगा ये। ठीक है, मेरा ऑर्डर नहीं लगेगा। और मार्केट में करोगे ना, तो जितने पे चल रहा होगा ना इसका इसका प्राइस उस टाइम, उतने पे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, एक तो ये हो गया बाय का ऑर्डर। अब इसमें क्या है ना, सेल का भी ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सेल का करोगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सेम वही चीज़ें हैं, क्वांटिटी, प्राइस। मान लो लिमिट में मेरे को 357 में सेल करना है, तो 357 कर दूंगा। ठीक है, ऐसे है। इंटरडे करना है तो इंटरडे पे क्लिक कर दूंगा, लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म पे। एक तो हो जाती है आपकी ये बाय और सेल। दूसरा है आपने मान लो, इसका एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। जियो फाइनेंस का है ना, देखिए पहले चार्ट कितने पे है। चार्ट मान लो कि 15 मिनट्स का लगा देते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स का लगा दिया। मान लो मेरे को बाय करना है, इस पे बाय करना है। अभी कितने पे चल रहा है, अभी 356 पे चल रहा है ना। मान लो मेरे को बाय करना है, तो मैं 356.85 पे बाय कर लूँगा। ठीक है, अब मेरे को मान लो स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस
354 पे लगाना है स्टॉप लॉस, है ना, कि यहाँ तक गिरेगा तो मैं, मेरा रिस्क है, उसके आगे मैं एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट से। तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे मैंने बाय कर रखा होगा ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेल का ऑर्डर लगा दूंगा। सेल का ऑर्डर में क्या करूँगा ना, सेल के ऑर्डर में क्या करूँगा, स्टॉप लॉस का ये दिख रहा है ना, SLM या फिर SL जो भी है, इसमें से कोई जैसा भी ऑर्डर लगा लेंगे। मान लो मैंने बाय कर रखा है, तो इसको मैं 354 पे लगा दूंगा, यानी 354 पे आएगा ना, यहाँ पे 354 पे, तो ये अपने आप सेल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये ऑर्डर लगा दूंगा, दूसरा मैं टारगेट का लगा दूंगा। मान लो मेरे को यहाँ पे टारगेट लेना है, ये टारगेट लेना है 368, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाऊंगा, लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा 368 का। ठीक है, इससे क्या होगा ना, मेरे दो ऑर्डर लग जाएंगे, एक तो टारगेट का यहाँ पे लग जाएगा 368 का, और एक स्टॉप लॉस का यहाँ पे लग जाएगा 354 का। अगर नीचे गिरा तो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा तो फिर मेरे को जो टारगेट वाला ऑर्डर है ना, उसको इसको ख़त्म करना होगा, उसको क्लोज करना होगा। ठीक है, तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल करना होगा। मान लो टारगेट मेरा हिट हो गया, तो फिर जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ना, उसको फिर मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर नहीं कैंसिल किया तो बाई चांस यहाँ से अगर नीचे आ गया ना, तो फिर वो दोबारा सेल हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है इतना समझ में आ गया होगा। मेनली तो यही है बाय सेल में, एक टारगेट का होता है, एक स्टॉप लॉस का होता है, और बाकी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाकी मेरे को फालतू ही लगते हैं। इसको किस कवर ऑर्डर हो गया, ये EM हो गया, ये आइसबर्ग, ये सब बेकार है। मेनली तो यही है, इसी पे फोकस करो, इसी का काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला डे 2, डे 1, डे 2 में क्या था, इंट्राडे ऑप्शन, ये सब तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक प्रैक्टिकली। स्कैल्पिंग आपको बताया था, डे ट्रेडिंग का बता रखा है, इंट्राडे में इंट्राडे आता है, स्विंग ट्रेडिंग का आज लिया कल परसों, ये सारा बता रखा है मैंने आपको, है ना। डीमेट अकाउंट का मैंने क्या कहा था, डीमेट का अकाउंट का ये है, जैसे मान लो ये डीमेट का अकाउंट का मैंने दे रखा है ना, ये ज़ेरोधा का, तो मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, ग्रो भी यूज़ करता हूँ, मैं दोनों यूज़ करता हूँ। इसमें क्या शेयर, हाँ शेयर मैंने बताना भूल गया था, शेयर ज़्यादातर बंदों को पता ही होगा। इसमें क्या है ना, मान लो किसी कंपनी की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, अब एक बंदे के पास 1 लाख तो रुपए मान लो नहीं है, तो उसने क्या किया ना, 1000 बंदों ने 100 रुपये लगा दिए, उस 1000 बंदों में से आप भी एक हो, आपने भी 100 रुपये लगा दिए, तो इससे क्या हुआ ना, 1000 इंटू में 100, तो 1 लाख हो गया, 1 लाख इकट्ठा हो गया ना, टोटल मिला के 1000 शेयर है ना, तो उसमें से एक जो शेयर है ना, उसमें का एक पार्ट, उसको शेयर बोल देंगे। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एन इक्विटी ओनरशिप यूनिट इन अ फर्म, यूनिट देखो यहाँ यूनिट बोल रहा है ना, इन अ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शेयर, उसको शेयर बोलते हैं। जो यूनिट है ना इसकी गिनती करने वाली, उसको शेयर बोलते हैं। एनी अर्निंग्स द बिजनेस मेक्स आर पेबल टू द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, मैंने बताया था तो आपको सेकंड क्लास में बताया था शायद, एक तो कैपिटल गेन मिलता है, एक डिविडेंड मिलता है। ठीक है, दे ऑल्सो कैरी द रिस्क ऑफ एनी लॉस द बिजनेस मैट सस्टेन, लॉस को भी इन्हीं को झेलना पड़ता है। ठीक है, बाकी इसमें तो मेरे को नहीं बताने लायक कुछ लग रहा। ठीक है, ये वाला तो हो गया। डे 4 में क्या है, चार्ट का आपको मैंने बताया था, कैंडल का भी बताया था। कैंडल देखो यही है, जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये कैंडल है। ठीक है, ये 15 मिनट्स का सेलेक्ट किया है, तो ये जो ये कैंडल एक दिख रहा है ना, ये 15 मिनट्स का है। ठीक है, 15 मिनट में जो भी प्राइसेस का जो भी एक्टिविटी हुई है ना, ये दर्शाता है। ठीक है, प्रेजेंट करता है कैंडल। बाकी वॉल्यूम ये सारा तो मैंने बता ही दिया है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ बताने लायक है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला तो फिफ्थ क्लास तो थ्योरी थी, इसमें भी नहीं कुछ प्रैक्टिकली नहीं बताने लायक। ठीक है, ये हो गया, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो मेन था ना वो मैंने बता दिया आपको, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे इसको बाय और सेल करते हैं। ठीक है,
इतना तो आ गया होगा। देखो 6th क्लास में क्या है, व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट डिस्प्ले एज ए स्टॉक प्राइस मूवमेंट ओवर द कोर्स ऑफ द ट्रेडिंग डे। इतना ही है। देखो प्राइस का मूवमेंट दिखाता है, जैसे ये मैंने दिखा ना कैंडल स्टिक, इसमें प्राइस का मूवमेंट दिखा रहा है ना। इसके और भी होते हैं, देखो जैसे ये कैंडल ना, ये ज़्यादातर मैं कैंडल रखता हूँ। कुछ बंदे ये वाला भी यूज़ करते हैं, हाइकनशी है ना, ये तो पॉपुलर है, मतलब ज़्यादातर ये पॉपुलर है सबसे ज़्यादा। हाइकनशी भी यूज़ करते हैं और ये वाला भी यूज़ करते हैं, ये दो ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कैंडल कैंडल स्टिक मैंने बता दिया आपको। हाँ तो हम कहाँ पे थे, कुछ दिक्कत हो गई थी हमें। देखो जो तुम सर्च करोगे ना, ट्रेडिंग व्यू का ऐसे आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे ना, फिर प्रोडक्ट्स में जाना है तुम्हें। प्रोडक्ट्स में ये एक ना चार्ट्स का ऊपर आएगा, ऑप्शन आएगा सुपर चार्ट्स का। ठीक है, इसमें जाके फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से कोई कंपनी सर्च करनी है तो वो तुम कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी ऑल में है, तो अभी क्या करना है, अभी इसमें मान लो कि हमें लेना है हिंडेल्को कंपनी का, देखना है हिंडेल्को कंपनी का, तो ये आ गया। इसी हिसाब से देख लेंगे। चार्ट्स जब भी ओपन करना, टाइम फ्रेम जरूर पहले देखना कि क्या है। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो 1 डे के हिसाब से दिखाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो मिनट्स के हिसाब से दिखा देगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या क्या हो गया था। हमारा जो डे 6 था ना, अब डे 6 को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कैंडल स्टिक क्या है। कैंडल स्टिक आपने देखा ना अभी, वही है। व्हाट इज बुल कैंडल। बुल कैंडल क्या होता है ना, जो ग्रीन कैंडल होता है ना, उसको बुल कैंडल बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज बियर कैंडल। बियर कैंडल क्या, जो ये रेड कलर का कैंडल होता है ना, इसको बियर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो ये ओपन हाई का है, तो यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। व्हाट इज अपर एंड लोअर शेडो। जो ये देख रहे हो ना, ये 32, ये अपर शेडो है और ये लोअर शेडो है। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसी को बोलते हैं, जो ये लाइन दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट इज कैंडल बॉडी। अभी क्या मैंने दिखा तुम्हें, ये ना, अब ये जो बॉडी है ना, इसको कैंडल बॉडी बोलते हैं। पॉपुलर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पॉपुलर बता रहा हूँ जो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हैमर, मान लो पहला जो हैमर ले लेते हैं। हैमर का क्या है, ये हथौड़े जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हैमर। एंट्री कहाँ पे लेते हैं, इसके ऊपर। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, इसके जो शेडो है ना, जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये क्या करता है, ये जो है ना, जैसे डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड, इसको ना अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर इसका उल्टा है। जैसे ये ऊपर इसका ये था ना बॉडी, इसकी नीचे बॉडी होती है। सेम हैमर जैसा ही है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। बुलिश इनगल्फिंग, ये क्या डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो ये जो छोटा बियरिश कैंडल है ना, और ये बुलिश कैंडल है, इससे बड़ा है ना, तो ये क्या है ना, ये भी ट्रेंड को चेंज कर देता है। यहाँ पे पढ़ लेना, मैंने लिख रखा है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, बियरिश इंगल्फिन सेम वही होता है, अप ट्रेंड था। ठीक है, देखो ये छोटा है ना, ये ग्रीन कैंडल छोटा है और ये रेड कैंडल बड़ी है इससे, है ना। तो इसने क्या किया ना, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये जो था बुलिश इंगल्फिन, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था। बियरिश इंगल्फिन किसको कर रहा है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। हैंगिंग मैन, जैसे आदमी नहीं लटक जाता, वैसे ही होता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये ना अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये इसके ऊपर बॉडी है और बाकी ये जो शेडो है ये
कैंडल का जो शेडो है वो नीचे है, और ये देखो छोटी सी एक बॉडी गर्दन वो सर जैसी दिख रही है, ठीक है। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। पियर्सन लाइन, इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। पियर्सन लाइन क्या है? क्लोजेस अबव द 50% ऑफ द प्रीसीडिंग बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल थी, इसके 50% से ज़्यादा में क्लोज हुआ है इसको, है ना। यानी ये बियरिश कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है। और दूसरा इसको कैसे पहचाने? गैप डाउन ऑन ओपन बिलो क्लोज ऑफ प्रीसीडिंग कैंडल। ये क्या है ना, जैसे ये क्लोज हुई थी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्लोज हुई थी ना, तो क्या हुआ कि ये जो ओपन जब हुई थी ना, इसकी गैप डाउन हुई थी, यहाँ पे हुई थी ये ओपन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, इससे आपको पता चल जाएगा कि पियर्सन लाइन कौन सी है, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर उसका उल्टा है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है ये उल्टा ही रहता है। देखो ये बुलिश कैंडल, यहाँ पे क्या थी? बियरिश कैंडल थी ना, ये बुलिश कैंडल है। ओपन कहाँ पे हुई? ओपन अबव द फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे हुई ओपन, यहाँ पे ओपन हुई ना। रेड कैंडल है तो मतलब ओपन कहाँ हुई होगी? ऊपर हुई होगी। क्लोज कहाँ हुई होगी? नीचे हुई होगी, ठीक है। तो क्लोज जो हुई है ना, ये जो इसका 50% है ना, इससे नीचे क्लोज हुई है, तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसका उल्टा ही है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द पियर्सन लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आर सिमिलर, ओके, ऑल्दो दे आर अपोजिट। अपोजिट है, मैंने कहा था ना, अपोजिट ही है। ये इसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं पियर्सन लाइन, और इसको बोल देते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो आज का तो इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना।